पापा ने आपको 1500 रुपए पॉकेट मनी दी। अब वॉलेट देखते हैं तो वॉलेट तो खाली होता है। पैसे तो थे लेकिन पैसे गए कहां? आपके पापा की भी यही कंफ्यूजन होती है, उसके भी मन में यही कंफ्यूजन होती है। जरा एक बात सोचिए कि आपके पापा ने आपको 1500 रुपए पॉकेट मनी दी और उस पॉकेट मनी से आपने पहले हफ्ते मूवी देखी, स्नैक्स खाए, दोस्त का बर्थडे था उसको गिफ्ट भी दिया, और वहीं जब दूसरा हफ्ता शुरू होता है आप वॉलेट देखते हैं तो वॉलेट तो खाली होता है। तब आपके मन में एक ही सवाल आता है कि पैसे तो थे लेकिन पैसे गए कहां? ये जो कंफ्यूजन होती है ये सिर्फ आपकी नहीं होती। आप एक स्टूडेंट हो, आपके पापा की भी यही कंफ्यूजन होती है, चाहे वो देश का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसके भी मन में यही कंफ्यूजन होती है। और हर एक जो इंसान है वो ये चीज जानना जरूर चाहता है कि उसके डेली लाइफ में क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। चाहे वो एक बिजनेस की ही बात में क्यों ना कर लूं, चाहे वो एक छोटी सी चाय की टपरी हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, हर एक इंसान का एक ही सवाल होता है कि पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और मुझे कितना लॉस हो रहा है। और ये जो कंफ्यूजन है ये आपका एक ही सब्जेक्ट क्लियर करता है जो आप अपने 11th कॉमर्स की जर्नी की शुरुआत से ही पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो जब ये सब्जेक्ट इतनी बड़ी कंफ्यूजन को क्लियर करता है तो इस सब्जेक्ट के बारे में भी जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो चलिए सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता क्या है। अकाउंटेंसी एक ऐसा सिस्टम जिसमें पैसे आने और पैसे जाने का जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन किया जाता है। चाहे वो आपने एक 10 रुपए की पेन खरीदी हो या फिर 1 लाख की घड़ी खरीदी हो, अगर उन सभी का हिसाब किताब और जो रिकॉर्ड है वो अगर अच्छे से रखा जाता है तो अकाउंटेंसी का हिस्सा बन जाता है। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि अकाउंटेंसी का मेन काम क्या होता है। मैंने पहले तो ये चीज आपको क्लियर कर दी कि जब कभी भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, और जब हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी में क्या मेंटेन किया जाएगा कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड करना, ये सबसे पहला काम होता है अकाउंटेंसी का। जब मैं दूसरे काम की बात कर रहा हूं तो जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे किस चीज के आ रहे हैं, वो पैसे क्या वो मेरी कमाई है या फिर वो जो पैसा मैंने किसी से कर्ज लेकर बिजनेस में लगाया है, ये इसको क्लासिफाई करना, या फिर जो मैंने पैसे खर्च किए क्या वो मेरे एक्सपेंसेस थे या फिर मैंने कोई ऐसी चीज लाने के लिए खर्च किए जो आगे चलकर मुझे प्रॉफिट देगा, जिसे हम एसेट कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में, उसको क्लासिफाई करना। फिर ये समराइज करना साल के आखिर में कि भैया कि साल भर में कितनी हमारी कमाई हुई है, कितना हमने कर्ज लिया है, कितना हमने खर्च किया और कितने हमने एसेट्स पे इन्वेस्ट किए, इस चीज को समराइज करना यानी एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाना बिजनेस का, ये उसका तीसरा काम होता है। और वहीं जो चौथा काम ये होता है कि इंटरप्रेट करना कि भैया उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, कि आगे उसको एक्सपांड करना चाहिए कि उसे बंद करना चाहिए, ये सभी जो है अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट काम। चलिए मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन, अब बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दिन भर में, आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, टैक्स पे करो, जीएसटी फाइल करो, और ऐसे कई सारे ना जाने बहुत सारे खर्चे हमारे बिजनेस में क्या होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि मंथ के आखिर में आपको एक रिकॉर्ड तो चाहिए रहेगा ना कि महीने भर में कितने पैसे आए थे और कितने पैसे गए थे, लेकिन ये चीज आपको पता कैसे चलेगी? ये चीज आपको अकाउंटेंसी की मदद से पता चलेगी। आप जब अकाउंटेंसी करोगे तो हर एक पैसा जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, हर एक जो पैसा बिजनेस से जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। अगर पैसा आया है तो किस चीज का आया वो भी चीज वहां मेंशन होगी, और साथ ही साथ अगर पैसा गया तो वो किस चीज के लिए गया, किस वजह के लिए गया, वो भी चीज यहाँ पे क्या मेंशन रहेगी। और आप मंथ के आखिर में आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया था, क्या सोर्स था आने का और क्या सोर्स था जाने का, ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ये कभी मायने नहीं रखता कि आपका बिजनेस छोटा है या फिर बड़ा, चाहे वो मैंने कहा कि चाहे वो एक छोटी सी चाय की टपरी हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्री हो, सभी को अकाउंटेंसी की मदद पड़ती ही है। और बिना अकाउंटेंसी के बिजनेस को चलाना मतलब सीधा साधे बात है कि भैया लॉस को अपने बिजनेस में इनवाइट करना, जिससे आपका जो धंधा होगा वो पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक सीधे साधे एक एग्जांपल से हम इस चीज को और थोड़ा समझने की कोशिश करें। मानो फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक सामान खरीदा 1000 रुपए, ठीक है, जो कि आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अब उसी सामान को आपने 1500 रुपए में बेच दिया मार्केट में कस्टमर को, सही बात है। अब जो उससे पैसा है वो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब यहाँ पे अकाउंटेंसी का रोल क्या, अकाउंटेंसी आपको बताएगा कि आपने ये जो सामान था, ये सामान आपने 1000 रुपए में खरीदा था, इसको यही सामान को आपने सेम
बेचा कितने में, 1500 रुपए में। आपकी लागत कितनी थी, 1000 रुपए की, आपने लिया कितना, 1500, तो इस पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 500। ये चीज आपको पता कैसे चली, ये चीज आपको अकाउंटेंसी की मदद से पता चली। अकाउंटेंसी बेसिकली आपको क्लियरली ये बताता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, उस ट्रांजैक्शन से आपको कितना मुनाफा हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, इस चीज के बारे में आपको पता चलता है। इससे अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आगे चलकर आप किसी भी फील्ड में काम करो, चाहे आप एक अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ या फिर आपके खुद का एक सीए फर्म हो, आप सभी के लिए अकाउंटेंसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से जब 11th कॉमर्स की जर्नी होती है तो अकाउंटेंसी हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का एक बेस बन जाता है, और वो बेस को स्ट्रॉन्ग करना वो आपकी जवाबदारी होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी आपके सिर्फ करियर में नहीं, आपकी रियल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको सिखाता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे पैसों से पैसा और बढ़ाया जाए। इस चीज के बारे में आपको अकाउंटेंसी सिखाता है। तो अगर आप भी अकाउंटेंसी के बॉस बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि पैसे से पैसा कैसे बनता है ये चीज समझना, तो आपको अकाउंटेंसी में महारत क्या हासिल करनी पड़ेगी। तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि क्या आप भी अकाउंटेंसी के बॉस बनना चाहते हैं। तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि अकाउंटेंसी किस लिए इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ना क्यों ज्यादा जरूरी बन जाता है, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा एक्सेल कर सको। और साथ ही साथ अकाउंटेंसी आपको यह बता दे कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए और पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, ये चीज के बारे में आपको बता। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।